और ये इंसान को समझना पड़ेगा। और ये सारा का सारा जो दिक्कत है ये पेरेंटिंग में है, ये परवरिश में है। ये परवरिश के दौरान जब बच्चा माँ बाप को वो जीवन जीते हुए देखता है, वहीं से तय कर लेता है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भेड़ बकरियां चराते हो आप, गडरिया हो। अब मान लो बणिए की छोरी और गडरिए का ब्याह है, तो मिंगना की बुदबू ना पागल कर देगी। बेसिकली वो उस मोमेंट की तलाश में है कि मुझे वो मूवमेंट हर पल चाहिए, उसी मूवमेंट के जो हायर एनर्जी का मूवमेंट है, वो जब तक भीतर नहीं जाएगा तब तक नहीं मिलेगा। अगर आपने शादी मकान से कर रखी है और पैसे से कर रखी है और जमीन से कर रखी है, वहां पॉसिबल ही नहीं है वो उसको उस रियल्म तक ले जाए, वहां संभव ही नहीं है वो रिश्ता टिक जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए केवल संयोग, केवल दो आत्माओं को देखना ही एकमात्र तरीका है कि उन दोनों को यहां से पार लेके जाया जा सके। अदरवाइज वो दोनों नरक की जिंदगी जिएंगे। तो चाहे सब बर्बाद होने के बाद रियलाइज हो, बट अल्टीमेटली आपको यहीं आना पड़ेगा। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना ही पड़ेगा, चाहे आप वापस कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी और वो काम करके वहां जाओ। अप लेवल होने के लिए या तो ऊर्जा सर्कल में होगी, या ऊर्जा ट्रायंगल में होगी ऐसे करके, या ऊर्जा गुबंद के रूप में होगी ऐसे। तो आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी हायर ऊर्जा के प्लेस हैं वो हमेशा इस शेप में रहते हैं, हमेशा या गोल बनाएंगे। और घर हमारे जो बनते थे, पुरानी झोपड़ियां जो बनाते थे, वो ऐसी बनाते थे हमारे पुरखे, बहुत समझदार और एनलाइटेंड लोग थे। तो जैसे ही आप किसी का भी नुकसान करने की भावना को मन में त्याग दोगे, आपका एक लेवल राइज हो जाएगा। जैसे मुझे जब शुरू में मैं इस तरह की बातें बोलता था, तो मेरे साथी मुझे कई बार ये बोल देते थे कि देवेंद्र भाई आपकी कई बार बातें समझ नहीं आती हैं। तो मैंने कहा समय आने पर समझ आ जाएंगे। और धीरे धीरे वो मुझसे जुड़े रहे। अब वो जैसे किसी न किसी ट्रेनिंग में वो कनेक्ट होते रहते हैं। तो औरत उस पॉइंट पे तब पहुंचेगी जब वो बच्चे को पैदा करेगी, और वो भी कुदरती तरीके से, सी सेक्शन से नहीं, पेट काट के नहीं, नॉर्मल ही प्रसव रहेगा तभी। मैं एक चीज बताता हूँ, जो समझे हुए लोग होते हैं, जो जागे हुए लोग हैं और जो अवेकन लोग हैं, वो हर चीज में पैटर्न ढूंढते हैं। सर जैसे हम शादी वाली चीजों पे बात कर ही रहे हैं, तो और जितनी भी बात आपने की मैं उन तक कनेक्ट भी कर पा रही हूँ, मैं तो कर पा रही हूँ एटलीस्ट। चलो एक मिल जाम ना बोलो है कि भाई मैं मन में गड़ंत नहीं बात बोल रहा। हाँ नहीं नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि लड़की के लिए, मैं लड़की हूँ इसलिए लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, शादी और बच्चा करना इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे कई लोग हैं नहीं करना चाहते अपनी लाइफ ने उसी तरीके से, बेशक वो स्पिरिचुअल हों, लेकिन उन्हें जीनी लाइफ वैसे ही है कि फालतू दिमाग पे लोग, मतलब उन्हें या तो पॉजिटिव लोग नहीं मिल पाते, उनके माइंडसेट के लोग नहीं मिल पाते। तो इतना ज़रूरी है कि शादी और बच्चा होना ज़रूरी है लड़की की लाइफ में? देखो, शादी किसी बड़े बुजुर्ग ने कभी किसी टाइम पर क्यों कहा होगा कि हमें शादी करनी चाहिए? इसके 3 4 2 4 5 कुछ कारण रहे होंगे। मुझे जो नजर आए, मुझे जो दिखाई दिए और मुझे जो समझ आए, मैं उन पे बात करता हूँ। अगर हम ये मान लें कि जब तक शादी का इंस्टीट्यूशन शुरू नहीं हुआ है, तो उस वक्त तक आदमी और औरत दोनों साथ रह रहे हैं। और आदमी, मैं एक चीज बताता हूँ, जो समझे हुए लोग होते हैं, जो जागे हुए लोग हैं और जो अवेकन लोग हैं, वो हर चीज में पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न का मतलब क्या रहता है कि हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा पैटर्न पे बनता है। मतलब हमारे जो उंगलियों के ऊपर ये निशान है, ये इसमें पैटर्न बनता है। हमारे आंख के अंदर एक पैटर्न बनता है। कान का एक पैटर्न है, हमारे सबके कान अलग अलग टाइप के होते हैं। नाक सबका बिल्कुल अलग होता है। आंखें, और ये पूरे फेस का जो पैटर्न है, जो फेस का पैटर्न है वही बॉडी का पैटर्न है। वहां से वो पैटर्न अंदाजा लगाता है। हाँ, स्किन पे भी, स्किन का भी, स्मेल का भी, हर चीज का पैटर्न अलग होता है। तो एक पैटर्न ऐसा होता है जो, क्योंकि आदमी चलता है आंख से, तो उसने 3 औरतें देखी, उनको वो, एक आदमी को जो औरत पसंद आएगी, दूसरा आदमी देखेगा उसको भी वही पसंद आएगी, तीसरा देखेगा उसको भी वही पसंद आएगी। अब एक औरत और पसंद करने वाले हो गए 10 मर्द। अब या तो वो समाज के अंदर जूत बजवाएगी या वो उस औरत का सत्यानाश कर देंगे। तो इंस्टीट्यूशन बनाया कि नहीं भाई, ये नहीं,
हम दोनों को उस रियल में जाने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, अपनी हायर एनर्जी करने के लिए, उस हायर लेवल तक जाने के लिए, उस इनर को समझने के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आदमी औरत के बिना नहीं हो सकता और औरत बच्चा पैदा किए बिना नहीं हो सकती। दिक्कत ये है आदमी को वो क्योंकि आदमी का यहां से जाना केवल तब ही माना जाएगा बेटर जब वो अपना एक अंश यहां छोड़ करके जाएगा। यानी एक बच्चा उसका यहां पर हो, लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब यहां से निकले क्योंकि उसके लिए स्पेस वो यहीं से चढ़ के जाता है। ऐसे कैसे होता है आदमी का, मीन्स हमको ऐसे फ्रीक्वेंसी को रेज करना है, जो अगर पिछले वाली बात को मैं कनेक्ट करूं तो ऐसे रेज करना है। मान लो बाई चांस आदमी ने इस जीवन में कुछ गलत काम कर दिए, अब इसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो यह मरना पड़ेगा, तो वो अपना एक अंश यहाँ छोड़कर जाएगा इसी घर में, ताकि वो उसके किए हुए को आगे बढ़ा ले, कम से कम वो तो आगे चला जाए, और वो वहीं जाएगा, गधा बने कि कुत्ता बने वो डिपेंड करता है, उस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा। अब वो यहाँ से जब वो आदमी यहाँ पहुंच गया है तो उसका अगले लेवल में जाने का रास्ता उसका अगला वंश होगा। इसलिए वंश पर इतना ज्यादा फोकस किया गया ना। बढ़ाती तो औरत भी है ना वंश, तो लड़की पैदा होगी वो भी बढ़ाती है, ऐसा कोई सही नहीं होता, पर उसने सोचा कि शायद आदमी की आत्मा आदमी में आती होगी, औरत की आत्मा औरत में आती होगी, इसलिए वो लड़कियों को मतलब औरत को लड़की पसंद है, आदमी को भाई हो जाए। बट अल्टीमेटली क्या है, वो बस एक बीज आए, कोई भी आए, एक बीज यहाँ रह जाए और वो वहां से निकल ले। तो औरत उस पॉइंट पे तब पहुंचेगी जब वो बच्चे को पैदा करेगी, और वो भी कुदरती तरीके से, सी सेक्शन से नहीं, पेट काट के नहीं, नॉर्मल ही प्रसव रहेगा तभी। डिलीवरी तो समान की होती है, डिलीवरी तो समान, डिलीवरी बॉय तो दूसरे हैं, औरत डिलीवरी नहीं करती है, वो प्रसव करती है, वो बच्चे को जन्म देती है। ये शब्द हमारी जबान पे जानबूझ के इन्होंने चढ़ाया। तो वो जो लेडी है जो बच्चा पैदा कर रही है, उसको तो बच्चा पैदा करके ही मुक्ति मिलेगी। अब वो शादी करके बच्चा पैदा कर ले या बिना शादी किए बच्चा पैदा कर ले, उसको बच्चा पैदा करने के बाद ही मुक्ति मिलनी है, नहीं तो उसे फिर से यही जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उसको उस एक्टिविटी में आना ही पड़ेगा। मान लो उसने कोई बुरा काम नहीं किया और बच्चा भी पैदा नहीं किया, तो उसे दोबारा जन्म लेके यहीं आकर के फिर बच्चा पैदा करके फिर, यानी अगले स्टेप पर जाने के लिए उसका बच्चा पैदा करना अनिवार्य है। अब मैं नहीं कहता आपको नहीं करना, मत करिए, आप फिर पैदा होके फिर करना, तब आपको याद नहीं रहेगा कि मैं ही वो हूं। इट इज नॉट कि आपको वो स्टेप के बाद, जैसे कि इस सीढ़ी के बाद ही अगली सीढ़ी पर जा पाओगे, और ऐसी सीढ़ी नहीं है कि जंप मार के आगे चले। पर यो अगर कति ठप लोगो तो समझाना हो ने, तो यू जन्म आप इस अगले जन्म की बात कर रहे हो, आज का नहीं बेरा क्या होगा, कल का नहीं बेरा क्या होगा। ठप लोगों की बात, मैं ठप लोगों के लिए ये पॉडकास्ट में मैंने ठप लोगों के लिए कोई बात अभी तक कही ही नहीं है। उन ठप लोगों के लिए, देखिए ठप लोगों के लिए मैं गांव में जाके ठप बातें भी करके आता हूँ, उनके लेवल पे समझा के आता हूँ। यहाँ पर जिस लेवल का आदमी मुझे चाहिए मैं उसी के लिए बात कर रहा हूँ। जिसको बात समझ में आ रही होगी वो आके कनेक्ट हो जाएगा, और ये ऊर्जा हमको चाहिए ऐसे लोगों की, ताकि उन लोग, देखिए समझ का लेवल क्या रहता है, समझने का प्रोसेस क्या है। जैसे मुझे जब शुरू में मैं इस तरह की बातें बोलता था, तो मेरे साथी मुझे कई बार ये बोल देते थे कि देवेंद्र भाई आपकी कई बार बातें समझ नहीं आती हैं। तो मैंने कहा समय आने पर समझ आ जाएंगे, और धीरे धीरे वो मुझसे जुड़े रहे। अब वो जैसे किसी न किसी ट्रेनिंग में वो कनेक्ट होते रहते हैं। कनेक्ट होने के बाद फिर मैं एक दिन तो उसको छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन तो वो नशे में रहता है उस मजे के, उस आनंद के, कि आहा ये जिंदगी यहाँ जाना था यार, पूरी जिंदगी पता नहीं कचरा कहाँ घूम रहा था। अब वो वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद जब हम फिर अगले दिन या 2 दिन बाद, या जब हम मंत्रणा करते रहते हैं, हमारा हर हफ्ते 10 दिन में एक टूर शिमला का रहता है हमेशा, वहाँ पहाड़ पे बैठ के चर्चा करते हैं, पहाड़ की चोटी पे कहीं पर भी बैठकर खुले में बैठ के चर्चा करते हैं। वो चर्चा मैं कह रहा था, वो वीडियो देखना कि उसको समझना। तो मैंने वैसे उनमें से कई सारी चीजें मैंने डिस्कस भी करी है। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ, मैं ऐसे नाम लेके पूछता हूँ, मैं कहा हाँ अब आ रहा है समझ, बोला आ गया। कितना आ रहा है, कहते सब आ गया। आगे बताने की जरूरत है कैसे होगा, कुछ जरूरत नहीं है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब वो उसको खुद दिख गया एग्जैक्टली कि मैं उसको क्या कहा करता था, कि मुझे दिख रहा है, कि मैं देख पा रहा हूं, या ऐसा करके कोई बात। अब इसको आप कोई नौटंकी में नहीं लेकर के जा सकते।
तो वो जो व्यक्ति है जिसको सब समझ आ गया है, वो पहले बोलते पहले नहीं समझ आता था, बातें अच्छी लगती थी, बात ठीक भी लगती थी, लेकिन समझ नहीं आती थी कि एक्चुअली क्या ऐसा पॉसिबल है। और फिर वो था, फिर अब मैं जब उनको बोलता हूँ, मैं कहा अब एक काम करो, अब ये बंदा तैयार है, जैसे हम ग्रुप में देखते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, ऊपर जाने के लिए एक स्पष्ट इंडिकेशन क्या है कि हायर फ्रीक्वेंसी करने के लिए आपको पहले अपने आप को मरा हुआ मानना पड़ेगा और आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अब आप जो करोगे वो किसी भी दूसरे पर्सन के लिए करना पड़ेगा आपको, या तो अपनी पत्नी के लिए करो या अपने बच्चे के लिए करो या किसी के लिए भी करो, उसके लिए करना पड़ेगा। और उनके लिए करते हुए किसी थर्ड पर्सन का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये नियम है। तो जैसे ही आप किसी का भी नुकसान करने की भावना को मन में त्याग दोगे, आपका एक लेवल राइज हो जाएगा। फिर जैसे ही आप अंदर से लालच से, कि मुझे पैसा मिल रहा था लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी ये नहीं करना है, आप उस लालच को त्याग करके सही की तरफ चलने लगोगे, एक लेवल ऊपर राइज हो जाएगा। एक है कि आप किसी को झूठ बोलो, एक है कि सच बोलो। तो जैसे ही आप झूठ बोलोगे लेवल नीचे आ जाएगा, सच बोलोगे लेवल ऊपर चला जाएगा। जैसे ही आप अच्छा करोगे लेवल अप जाएगा, बुरा करोगे डाउन जाएगा। तो अब जब अपनी टीम में से साथी को देखते हैं कि इस लेवल, इस सोच का आदमी हो चुका है, अब ये तैयार है, तो मैं अपने साथियों को बोलता हूँ बस चारों तरफ इसके गोल दायरे में खड़े हो जाओ। और जैसे ही वो ऊर्जा अपने आप वो सर्कल बनता है और वो अप लेवल हो जाता है। अप लेवल होने के लिए या तो ऊर्जा सर्कल में होगी या ऊर्जा ट्रायंगल में होगी, ऐसे करके, या ऊर्जा गुबंद के रूप में होगी, ऐसे। तो आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी हायर ऊर्जा के प्लेस हैं वो हमेशा इस शेप में रहते हैं, हमेशा, या गोल बनाएंगे। और घर हमारे जो बनते थे, पुरानी झोपड़ियां जो बनाते थे, वो ऐसी बनाते थे, हमारे पूर्वज बहुत समझदार और एनलाइटेंड लोग थे। ये जो चौरस चीजें हैं, ये जैसे इस कमरे में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कमरा है, ये कमरा है क्यूबिकल। क्यूबिकल चीजें ऊर्जा को ट्रैप करके रखती है। तो आपको हमेशा अच्छा फील कहाँ होगा? बरामदे में अच्छा फील होगा, छत पे अच्छा फील होगा, लेकिन अंदर नहीं होगा। यानी वो फीलिंग अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो जब बॉडी में से जब तक आर पार नहीं जाएगी तब तक आपको अच्छा फील नहीं होगा। और वो आर पार जाने के लिए ये सारा कुछ खुला होना जरूरी है। तो ये रीढ़ की हड्डी और जितने चक्रहास हैं, जितनी आपकी कुंडलिनी है, इन सब पे आर पार जाने की जगह होगी तो वो खुलेगा। अब ये आर पार की जगह के लिए ये मैंने रास्ता बताया है आप लिफ्ट करने का। और जैसे ही आसपास कोई एनर्जी वाला आदमी आएगा, आपको अपने आप अच्छा फील होगा। जैसे मान लो मेरी ऊर्जा आपसे लो होगी, तो आपको लगेगा ये आदमी मतलब एनर्जी को सक कर रहा है और इसके साथ बैठ के इरिटेशन आती है। किसी आदमी के पास आने से आपको अच्छा फील होता है खुद ही। तो जब किसी के पास जाने से अच्छा फील हो रहा है, मतलब वो हायर एनर्जी पे है आपसे। तो आपको ये देखना है कि वो हायर एनर्जी पे कैसे गया बेसिकली, और आपका काम है एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना। तो वहां जो ये पॉइंट आता है कि भाई शादी मतलब करना, शादी और बच्चे। तो शादी का कॉन्सेप्ट था कि इरेगुलरिटीज ना आ जाए, जिस औरत की ड्यूटी लगी है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ये पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कितना खूबसूरती से कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक औरत दो आदमियों को उस रिल्म का आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि औरत पूरी तरह से कनेक्टेड है। वो पोर्टल का ओपनिंग, और वो दो आदमियों के लिए ओपन नहीं कर सकती उसको। इसीलिए औरत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया दूसरे मर्द के साथ जाना। तो आदमी अपनी औरत को दूसरे आदमी के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वो काम ही नहीं है, और डीप इनसाइड उसको मालूम है कि ये गलत है। लेकिन औरत एक्सेप्ट कर लेगी अगर उसका आदमी तीन औरतों के पास जा रहा है। वो बल्कि हमारे गांव में ऐसा होता था कि खुद औरत दूसरी औरत को शादी करने के लिए कह देती थी कि तू ले आ जा उसको। मैं समझ गई, लेकिन एथिकली तो ये दिस इज नॉट एथिक, देर इज नथिंग एथिकल इन दिस वर्ल्ड। वो हमने शब्द बनाए हैं। देर इज राइट एंड रॉन्ग। हमको एनर्जी हाई लेवल पे लेके जानी है, उसके लिए अगर वो एक जगह से नहीं जा पा रहा है एक बंदा, तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है। यदि वो नहीं ढूंढेगा तो वो या तो आप उसको उस पोर्टल के रास्ते लेकर के जा सकते हो, या तो आप अपने घर का माहौल इस टाइप का बना लोगे। वो जाएगा ही नहीं ना यार। आप जो सामने पड़ा है उसको वहां वो परम आनंद देखो। जब तक उस व्यक्ति को परम आनंद की स्थिति में नहीं पहुंचेगा, चाहे वो सब कुछ बर्बाद होने के बाद पहुंचे, चाहे सत्यानाश होने के बाद उसको रियलाइज हो कि तूने जो किया गलत किया,
चाहे अब देखिए आपके अंदर करुणा कब जागती है, जब सामने कोई कटा हुआ दिखाई देता है। वैसे आपके अंदर बहुत खूब लालच होता है, यानी जब और आपके परिवार के इस पूरे सदस्य को अगर इस तरह से तहस नहस कर दिया जाए, तब आपके अंदर ये जुगते यार जिंदगी में कुछ भी नहीं है। शमशान में जब आप जाते हो, शमशान से वहां खड़े खड़े सोच रहे होते हो कि यार लाइफ कुछ भी नहीं, मतलब ये तो सारा कुछ, वो तब रियलाइज होता है बेसिकली। तो चाहे सब बर्बाद होने के बाद रियलाइज हो, बट अल्टीमेटली आपको यहीं आना पड़ेगा, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना ही पड़ेगा, चाहे आप वापस कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी और वो काम करके वहां जाओ। तो ये व्यभिचार करने के बाद मान लो एक व्यक्ति 10 जगह 15 जगह मुंह मारने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो सब व्यर्थ गया, मुझे जिस चीज की तलाश थी वो तो वहां भी नहीं मिली, वहां भी नहीं मिली, वहां भी नहीं मिली। अब वो कहां जाएगा? वो भटकता रहेगा, क्योंकि उसको वहां जाना ही जाना है। तो वो वहां संयोग नहीं है। अगर आपने शादी मकान से कर रखी है और पैसे से कर रखी है और जमीन से कर रखी है, वहां पॉसिबल ही नहीं है वो उसको उस रियल्म तक ले जाए, वहां संभव ही नहीं है वो रिश्ता टिक जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए केवल संयोग, केवल दो आत्माओं को देखना ही एकमात्र तरीका है कि उन दोनों को यहां से पार लेके जाया जा सके। अदरवाइज वो दोनों नरक की जिंदगी जिएंगे, दूसरे जानवरों जैसा काम करेंगे जो वो काम देखो करते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, वो वापस वहीं आएंगे। बस समझण का फर्क है। हाँ अब मेरे समझ में आ गई, मान लो मैं कह भी दूं कि हाँ ठीक है, जैसे आपने बताया कि लड़के क्यों 2-3 कर रहे हैं, क्यों वहां तक नहीं पहुंच और रहे। औरत की देखो, एक और लाइन बोल देता हूँ फिर आप बोलना। औरत की कमाल देखना आप, औरत चाहे 10 लोगों से संबंध बनाए, लेकिन वो एक वक्त में 10 लोगों से नहीं बनाती है, वैश्या के अलावा, जिसका काम ही अपने शरीर को सौंप के होता है। औरत एक व्यक्ति से उसको नहीं वो फील आ रहा है, उसको छोड़ने के बाद ही दूसरे आदमी के लिए अवेलेबल होगी। आजकल तो सर हर तरीके के लोग हैं। वो औरत रही नहीं ना फिर, मतलब वो ठीक है, लेकिन वो क्योंकि वो सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड औरतें हैं, रह गई हैं, सारा जीन खाती हैं सारा। वैसे सही में समझने वाली है कि समझ आ गई तो बात ही खत्म हो जाएगी। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया, मैं समझो तो ये बहुत नॉर्मल ठीक है। लेकिन अगर आज के टाइम पे जो लोग समझ पा रहे हैं, जितना देख पा रहे हैं, उनके लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और शादी दिखावटी वाली या डिवोर्स ये चीजें रह गई हैं। वो शब्द कुछ नहीं है। हाँ। वो तो एक खाली आदमी ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए एक कुछ नियम और कुछ शब्द बना लिए, अदरवाइज रियलिटी तो एक्चुअली यही है। किसी को समझ आए या ना, आप पुराने कोई शास्त्र उठा के देख लेना, वो यही बोलते मिलेंगे, बस उनकी शब्दावली अलग मिलेगी। समझ का फर्क है। सेक्स ना आप एक पवित्र चीज मान सको या एक फन में ले सको, एंजॉयमेंट। फन कहाँ है? फन तब होगा जब एवरी मूवमेंट इज ए फन, एंड व्हेन एवरी मूवमेंट इज ए फन, तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो ही नहीं सकता। समझ भी तो आना चाहिए ना फन क्या है। कोई बच्चा है, जैसे बच्चा, अब अपन कहते थे कि बचपन बहुत अच्छा था। बचपन कैसे अच्छा था भाई? बचपन में तो थप्पड़ भी पड़ते थे, बचपन में तो आपको जिद्दी भी होती थी, लेकिन नहीं, समवेयर सम डे सम मोमेंट वो बच्चा अपने रेत के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते वो उस मोमेंट को प्राप्त हो जाए, वो ध्यान में चला जाए अचानक से। बच्चा हमेशा अचानक जाता है, उसको पता भी नहीं होता, और वहाँ वो जो उसे आनंद आ रहा है, वो बार बार उसी जगह जाए। आप देखोगे वो बार बार जाके उसी मिट्टी में ऐसे ही खोद रहा है। माँ कह रही है तुझे इस मिट्टी से क्या मिल रहा है? उसको वो मोमेंट की तलाश है जो उसे एक बार फील हुआ था उस मिट्टी में। वो कई बार कुत्तों के बीच, जानवरों के बीच, वो गाय के पास, किसी एनिमल के पास जाकर के उसे अचानक एक दिन फील हुआ, हायर एनर्जी फील हुई, उसे वहां बहुत मजा आया। अगली बार वो बार बार जाएगा वहां की वही चीज मिले। बच्चे को, किसी आदमी को किसी औरत के साथ एक सेकंड के लिए फील हुआ, वो बार बार औरतों के पास जाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली वो उस मोमेंट की तलाश में है कि मुझे वो मूवमेंट हर पल चाहिए, उसी मूवमेंट के जो हायर एनर्जी का मूवमेंट है, वो जब तक भीतर नहीं जाएगा तब तक नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुना था, वीडियो देखी थी, पता नहीं आपकी वीडियो देख के ऐसा लगा कि ये बहुत ऐसे ज्यादा तड़क भड़क बात कह दिया आपने, लेकिन जब आप डिटेल में बताओ तो वो चीजें वो समझ आ हाँ समझ आया। आपने अनपढ़ बहू क्यों चाहिए? आपकी बहू नहीं, हाँ जैसे हाँ, मैंने एक बेटे की, वीडियो में देखा कि आपने बच्चे अपने के बेटे लिए। के लिए हाँ, अनपढ़ देखो, हो, गांव की हो, गांव की हो, ठीक है, और काम करे जॉइंट करके फैमिली की हो, जॉइंट फैमिली की हो। देखो क्या होता है,
जॉइंट फैमिली की होगी तो आदमी की कदर होगी, उसे इंसान की कदर होगी। अनपढ़ होगी तो पैक्ड खाना, कॉटन सीड का खाना, ये नमकीन बिस्किट दारू यूनिवर्सिटी ये तो वाले पढ़ कल्चर लिखे से कौन बची है ऐसे मिलेगी। लोग, मैंने कह रहा हूँ अनपढ़ होगी तो इन सब चीजों से बची हुई मिलेगी। बच्चे मिलेंगे। पढ़े लिखे कर रहे हैं इसलिए तो अनपढ़ चाहिए। मतलब मेरे बच्चे को ऑर्गेनिक बहू चाहिए बेसिकली मुझे। वहाँ तो उगानी पड़ेगी सारे नहीं, किसी ने तो उगाई रखी होगी, वो बात अलग है। लेकिन किसी ने तो पैदा कर कि कोई तो परिवार ऐसा होगा जो आदमी की कदर करता हो, उसकी नौकरी। अब मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरा बच्चा नौकरी नहीं करेगा। फैमिली वाली लड़कियां ही सोचा, कई लोगों ने परिवार नहीं मिलता, वो भी ना सोचा कि परिवार मिल जाए। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा मिल जाए, मैं तो उन्हीं को मैसेज देने के लिए तो किया था कि कोई ऐसा परिवार मिल जाए जहां ऐसी लड़की हो जो कि इन सब कचर चीजों से बची हो। बेसिकली क्या है, पढ़ाना का क्या ख्याल है, 10वीं तक का सिलेबस 6 महीने का होता है और ग्रेजुएशन तक का सिलेबस अगले 6 महीने या 1 साल का होता है। कभी सर्टिफिकेट ले लो, 1 लाख रुपए में बीए बीएससी एमएससी की डिग्री ऐसे खटाक से मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। नौकरी लगाने के लिए सिफारिश चाहिए, अकल थोड़ी चाहिए। अगर नौकरी लगानी है तो दैट इज, मतलब वो जो चीजें बच्चे ने यूनिवर्सिटीज में जाके कमाई है ना, वो तो पैसों में मिल जाती है। लेकिन जो चीजें मैं मांग रहा हूँ वो पैसों में नहीं मिलती, वो तो उस परिवार ने सहेज के रखी होती है। तो मुझे वो बच्चा चाहिए बेसिकली ऑर्गेनिक, ताकि आगे ऑर्गेनिक बच्चे। ऑर्गेनिक बहू, अभी तक तो 20 ही साल का है बेटा, 2-3 साल है उसके पास, बेटा खुद भी ढूंढ सके। हाँ वो उसको ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। सर शादी की बात कर रहे थे हम, आपने क्या लगा शादी की एक सही उम्र क्या होनी चाहिए? लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो जाए उसके 36 महीने बाद बेस्ट है, जब भी हो जाए। सर आजकल तो पीरियड 7th क्लास में आ जाए। आजकल क्योंकि आपका खान पान खराब है, अगर आप खान पान ठीक करोगे तो 14 साल की उम्र में ही बच्चे को पीरियड्स आते हैं। 14 साल में वो 7th 8th में? 14 साल में अगर पीरियड्स आ गए तो उसके 3 साल बाद यानी 17 साल सबसे हेल्दी एग होगा उस वक्त, सबसे ज्यादा रेडी है वो बच्चा माँ बनने के लिए, सबसे हेल्दी बच्चा पैदा होगा। जितनी वो लेट होगी बच्चा पैदा करने के लिए ना, ये सब नहीं, बच्चा पैदा, फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही था, औरत का काम है बच्चा पैदा करना, ठीक है। सर जब आप ऐसी लाइन कह रहे हो ना, जब तो उठ जाए छो। हाँ तो ठीक है, छो में इतना थोड़ी आस है। फिर जब आप डिटेल बात करो तो नन्नू क्यों है, नहीं यार बात तो सही कर रहे हैं। देखो फिर एक बात बताओ, ये मारा ब्याह होया जी, तो वो जब ब्याह होया तो पूनम 2nd ईयर में थी जब, ठीक है, उसकी माँ बोली वो तो पढ़ है छोरी, मैं बोला मैं उसकी किताब पढ़ूं, फिर पढ़ लेगी, ठीक है, ये बालक पैदा हो गया तो वह थोड़े उन्हें रोक के किसी काम तय। इसने बच्चा पैदा करने के बाद बीएड करी, बच्चा पैदा करने के बाद एमए साइकोलॉजी करी, बच्चा पैदा करने के बाद यह लॉ करने लग रही, नेचुरोपैथी में टॉप किया इसने, आयुर्वेदा फार्मेसी में टॉप किया अपना कॉलेज, अभी गोल्ड मेडलिस्ट आयुर्वेदा फार्मेसी की। बच्चा पैदा करने के बाद की बात बता रहा हूँ, कोई किसने रोका बच्चा पैदा करने के बाद आप पढ़ नहीं सकते हो या आप कुछ कर नहीं सकते हो, अपनी मर्जी की करो। अभी 1 लाख रुपया महीना कमाती है और हफ्ते में 2 ही दिन काम करती है बस खाली। आजकल तो सर 2-2 3-3 बच्चों के बाद भी काम कर नहीं करो कोई दिक्कत, लेकिन अपनी मर्जी का करो ना। उस बच्चे को, हमें उस बच्चे को काबिल बनाना है, ना कि नौकर बनाना है। और काबिल बच्चा पैदा करने के बाद कौन, किसने कहा कि नहीं बनते? बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा है आपको अगर बच्चा पैदा करना ही है, यदि आपको शादी करनी ही है, जो कि आपको करनी ही है, तो फिर बेस्ट टाइम पे क्यों नहीं? और ये काम समाज का है कि हमको अपने बच्चों की शादियां बेस्ट टाइम पर करनी है, ताकि बस बेस्ट बच्चे आए, ताकि बेस्ट समाज बने। और उसके लिए हमको पूरे गांव को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बच्ची के साथ अन्याय ना हो इस दौरान। बस आपने ये व्यवस्था करनी। टाइम में अभी बहुत साल लगेंगे, कितना ही लगो, माँ बाप ने भी मुझे नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन मैं तो ये बताऊंगा आपके लिए सही क्या है। अब आज के माँ बाप तो हर चीज सोचे हैं कि, क्योंकि आज वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले भी, कि पहले के पेरेंट्स जो आया करते हैं वो देखा करते कि जमीन कितनी है, सरकारी नौकरी नहीं लाग रहा है, अगर नहीं भी लाग रहा तो नहीं लाग रहा था भैया, खेती करे इतने कुछ भी करता हो, जो परिवार के खानदानी परिवार थे वो सिर्फ खानदान देखा करते। मेरी छोटी सिस्टर की शादी जब हुई तो मेरा छोटे वाला बहनों ही नौकरी पर नहीं था, सबसे छोटे वाला, और कुछ भी नहीं करता था और 12वीं पास ही था।
तो मैंने मेरे दादाजी से पूछा कि जो बड़ी वाली बहनें हैं उनके तो जो हस्बैंड हैं वो तो नौकरी करने वाले हैं, इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि यार तो बिना उसके कर दी शादी। तो मेरे दादा ने एक बात बोली थी, देखो ऐसा है, आपको अगर किसी परिवार के बारे में जानना हो कि उस परिवार में अपनी बेटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, पड़ोस में या उसके गांव में अगर कोई जानकार हो उससे सिर्फ ये पूछो कि इस परिवार को कोई उधार भी दे सकता है कि नहीं, इमरजेंसी आ जाए तो कोई मदद कर सकता है कि नहीं, इस परिवार ने कितने लोगों के साथ कितना बिगाड़ा और किस मुद्दों पे बिगाड़ा और कैसा कैसा क्या है, ये नीयत कैसी है इनकी। तो पूरे गांव से रिपोर्ट ये है कि खानदानी लोग हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई उन्होंने शादी कर दी और बाद में लड़का नौकरी भी लग गया। लेकिन जब करी तब नहीं था, ना जमीन थी ना बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरे दादा को पता था कि बच्ची को सही जगह पर रखना तो क्या है तरीका। और वो चीज़ें ठीक है, समाज का दुनिया का प्रभाव बच्चों पे होता है, वो बाद में शादी के बाद भी हो जाता है, वो पर ये दिमाग खराब हो चीजें जाता है। हाँ बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं चीजें, बहुत कम लोग नहीं हैं सर नहीं, देखो मैं इन चीजों अगर को मैं बात कर रहे आज हैं। एक बाप एक पिता एक 20 साल के बच्चे का पिता यदि ऐसे बच्चों की डिमांड कर रहा हूँ और मुझे 4 आदमी बात को ठीक सुन भी रहे हैं, करनी पड़ कल्चर रही उस है तरफ ना, चलेगी ना। पूरी डिमांड आपने अभी अभी के लिए तो करनी पड़ वो मैंने डिमांड सिर्फ पब्लिक में ये मैसेज देने के लिए किया है, वरना मैं ये बात नीचे नीचे भी कर सकता था। ये मैंने तो सिर्फ बताने के लिए किया है कि मैं बोल रहा हूँ और देखना मैं कल कोशिश करूंगा इसी तरह का बच्चा अपने घर में लाने की कोशिश करूंगा ना। फ्रीडम फिर भी बच्चे की होगी, मेरे बच्चे की। भाई ठीक है, नहीं मान रहा मैं क्या करूं, फिर अगली पीढ़ी पे काम करेंगे। मान लो ये पीढ़ी काम नहीं कर रही, जिनको आज बात पता चल जाए वो नहीं काम कर रहे, तो उससे अगली पे करेंगे। हमें क्या काम ही करना है, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, या तो भोजन करोगे या नहीं करोगे। ना करना भी क्रिया है, करना भी क्रिया है। आपने मेरा अगला सवाल तो वैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और तलाक पे था, लेकिन आपने इससे पहले वाले सवाल में जवाब दे दिया। दे दिया, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप इंटरकास्ट मैरिज की और बात कर रहे थे, यूँ तो मेरा जानना बहुत जरूरी क्या? कि इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए? देखो, जिसको आप इंटरकास्ट बोलते हो पहले कास्ट को समझना पड़ेगा। कास्ट मैं जो समझ रहा हूं वो जाति है। जाति मतलब ज्ञाति, ज्ञाति मतलब ज्ञाता, ज्ञाता मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब काम। यानी आपको किस काम का ज्ञान है वो आपकी जाति है। जैसे कि खेती का काम करता है तो आपकी जाति किसान है। किसान। अब आपकी जाति, आप चमड़े का काम करते हो, आपकी जाति चमार है। आप लोहे का काम करते हो, आपकी जाति लोहार है। हाँ। अब आप भेड़ बकरियां चराते हो, आप गडरिया हो। अब मान लो बनिए की छोरी और गडरिये का ब्याह है तो मिंगना की बदबू ना पागल कर देगी। नहीं मन में होगी, बाय चांस शहर में पढ़ते पढ़ते बाय चांस हुआ, अब वह जानते ही घर में सबसे पहला वह जाके उस आदमी ने, अब वो तो प्रेम विवाह था क्योंकि कॉलेज में हो गया बाय चांस। कॉलेज में क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना, तो नहीं पूछ रहे तू गडरिये की है, चमार की है, किसी है, ठीक, छोरा भी किसी का हो, बढ़िया लग गया, अपना कर लिया। अट्रैक्शन का ये नियम है कि जो आप में गुण नहीं है आप वो गुण ढूंढते हो दूसरे वाले में। अट्रैक्शन ही ना पॉइंट हो, मैं फिर हाँ मैं आगे भी बता रहा हूँ ना, मैं आगे भी बोल रहा हूँ कि भाई वो कॉलेज के अंदर मिले, उन्होंने प्लान किया और जब ब्याह के गई और उन्हें बांस आई वह मिंगना की हवा बोली गडरिये के थे अग यू के नाटक है, मैं इसे अगर मिला के गिर दी तने यो तरीका होया करे। अब कोई प्रेम है नया नया, अब बेचारा सफाई करेगा तड़की उठ दे, लेकिन ना आवे बांस घर के उस पे ताना मारेंगे, ना सफाई करेगा वह नहीं रहेगी। अगले दिन वनु कहेगी मैं तो चाली बैठता छोड़ दी ना घर, तो माँ बाप छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, परिवार टूट जाएगा उसकी एक छोटी सी उस बात की वजह से, क्योंकि उसे उस वैसे परिवार में रहना आता नहीं था। अब जो बनियों के रीति रिवाज है और जाटों के रीति रिवाज है, जो बनियों की भाषा है और जो जाटों की भाषा है, वह बेचारी है कृष्ण न्यू क्या नाड़ा आदमी है क्या कहता है, ऐसे जाट के घर में पद चली जाए वो पंगा हो गया। या जाटों की छोरी बनिया के चली जाओ तो मानो कहता गया तो यार खाना हुआ मानना, जबकि उसकी भाषा बेचारी की वैसी थी। इसी तरीके से आप जो काम करते ही नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं है वो काम कैसे करना है, आप अगर उस परिवार में चले जाओगे तो आपके लिए असहजता नॉर्मल हो जाएगी। इसीलिए उस जाति को अपनी ही जाति में शादी करने का बात है कि भैया खेती का काम करने वाली लड़की खेती के करने वाले घर में प्यार से खुश रहेगी, क्योंकि वो कर रखा पहले से। जिसने कर नहीं रखा वो वहां चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मान लो कोई लड़की ऐसी है
कि जो एक काम करती है एक टाइप का और दूसरा परिवार भी मिल जाए वही काम करने वाला, सेम टाइप का काम करने वाला, तो उनकी जाति सेम हो गई, वो किसी भी परिवार में पैदा हो गए हों। ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं जैसे आप ब्राह्मणी यू जाट दोनों की शादी हो गई मान लो, तो दोनों अगर आप सेम काम करते हो तो आपकी जाति सेम हो चुकी है, फिर आप ब्राह्मण और जाट नहीं बचे हो, फिर आप वो काम करने वाले हो गए हो, फिर आपका दिक्कत नहीं है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने नू लगा जो लोग नू क्या कहते ना आप तक कि आप नू बोलते रहो हाँ या मेरा निके है हाँ पागल है फद्दू जो भी है, हाँ। उन्हें पूरी बात सुननी चाहिए। और लगे रील सुन रील सुन के जो कमेंट करेंगे उनका तो हाल ही वही होगा। हाँ वो पूरी बात तो सुननी पड़ेगी उन्हें। देखो हाँ पूरी बात का लॉजिक सुनो, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक चीज और ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे, हाँ जैसे हमने आपको एक फिल्म भी दिखाई थी सूरज हाँ मीनाक्षी जिसमें हाँ पे ध्यान लग रही है, शादियों की बात चल रही है, तो हम्म, गांव में शादी जो कर अपने अड़े बिल्कुल ये है कि नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं तो नहीं वाला नहीं, हाँ सीन है। हाँ हाँ उस क्यों नहीं का रीजन मारते कभी नहीं बताया जाता, हाँ तो क्यों नहीं का रीजन। हाँ मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, एक एक वर्ड होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है कि जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों से बीज लेकर के, मतलब मादा और जैसे फूलों के अंदर मादा और नर दोनों पार्ट होते हैं, वो उनको ऐसे मिक्स करती हैं जिससे कि वो एक फूल, मतलब नई फसल पैदा होती है। पोलिनेशन ही होता है माँ के पेट में भी, जो स्पर्म और एग जब मिलता है वो वही मतलब उसी प्रोसेस का काम है। तो जब एक जगह पर आदमी रहता है, जब वहां एक एरिया में रहता है, तो एक खेत में है ऑर्गेनिक फसल और एक खेत में है हाइब्रिड फसल, तो मधुमक्खी दोनों से फूल चूस के इधर उधर डालती रहती है, तो वो ऑर्गेनिक वाली फसल में भी हाइब्रिड के गुण आ जाते हैं और हाइब्रिड में ऑर्गेनिक के गुण आ जाते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है इधर से उधर। तो यानी एक एरिया में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनका डीएनए लगभग लगभग एक जैसा डेवलप होता है, तो वो जिनका डीएनए लगभग सिमिलर होता है वो सिमिलर डीएनए के साथ शादी करके अगर बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चों में बीमारियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो खराब डीएनए हो जाता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है बेसिकली। तो जितना जेनेटिक डिफरेंस होगा लड़का और लड़की में, जितना दूर, इसीलिए गोत्र छोड़ा जाता है ना। मतलब जैसे हम बलारा हैं तो बलारा की लड़की चाहे कहीं भी हो पूरी दुनिया में हम उसको बहन मानेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक डीएनए से आया हुआ है, सीन है, तो हमारे डीएनए बराबर हैं, वो बराबर डीएनए जैसे ही शादी करेगा तो बच्चे अपंग, बुजदिल, निकम्मे, कमजोर और खराब पैदा होंगे। तो इसीलिए दूर जितना होगा रिश्ता, डीएनए यानी कि आपका दादी का भी नेग छोड़ दिया, बाप नानी का भी, माँ का, दादी का और दादा का, ये 3 गोत्र छोड़े जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर का रिश्ता हो। और एक गांव के गांव में तो सारी जनरेशन जो है सेम टाइम पे पैदा हुई है, उन सेम खाना रहा है, वहीं आसपास की फसलों से खाया है, तो उनका जेनेटिकल ग्रोथ लगभग सेम हुआ है, तो वो बच्चे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो साइंटिफिकली बीमार पैदा होगी। अब ये देखो कितना मिसकम्युनिकेशन है हाँ अपने जगह पे, जगह, अपने फैमिलीज में। हाँ ये चीज हमने फिल्म बनाई जब हमने पता थी हाँ कि ये जेनेटिकल इशू डिसऑर्डर आ जाएगा। डिसऑर्डर आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये डॉग्स में भी होगा सेम, हाँ अगर हम बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग करा दे सेम हाँ ब्रीड थे, लेकिन लोगों ने इस चीज का पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स थे भी, उनके पेरेंट्स ने कभी ये सिर्फ चीज बताई नहीं, नु कह दिया बस ये प्रैक्टिकली नहीं बताई। हाँ भाई है, हाँ इनको भाई मानो, इनको मानो, तो लॉजिकल चीजें बताओ कि इसलिए है। ये रीजन है कि हाँ क्यों नहीं करी जाती। हाँ बस नु कह देंगे एक गांव का एक भाई है, एक गांव की बहन है, अब गांव की सारी बाण हो जाए, एक्चुअली होती हैं वो। हाँ एक्चुअली होती है, पर वो बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली भी, ये समझाना जरूरी है, साइंटिफिकली भी होती है और वो हाँ। प्रैक्टिकली भी होनी चाहिए। हाँ। एक गांव में मैक्सिमम क्या है, 1 या 2 कास्ट के या 3-4 हाँ कास्ट के ही बोल लगे, हाँ वरना 1-2 कास्ट के ही लोग मिला करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और वो एक ही जैसे पड़दादा वहीं रहे, से उनके हाँ परदादा इकट्ठे, रहे, फिर उनके बिल्कुल बच्चे रहे, बिल्कुल, फैमिलीज आगे 5-5 6-6 होती जा बढ़ती जा, इसीलिए वो भाई बहन अल्टीमेटली वो फैमिली ही, अल्टीमेटली वो फैमिली ही है। लेकिन हाँ ये समझाना जरूरी है, हाँ हम इस चीज पे बात ही नहीं करते, बस नु कहते तेरा भाई तेरी बाणे की काम के तुम बयान नहीं कर सकते। हाँ 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 अगर रीजन बात है तो मिसकम्युनिकेशन बहुत है यहाँ, बहुत सारी चीजें, शादी, अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब मिसकम्युनिकेशन का ही पार्ट है कहीं। एग्जैक्टली, हम पीछे हैं बहुत बात करने में। बात करने में। अगर बात करें तो सब चीजों का सोल्यूशन है। हाँ आराम से समझ आ गई तो कौन करेगा ये काम गलत? अगर उसको ये समझ आ जाए सही क्या है और इससे आपका बेनिफिट है, आप फ्री माइंड रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे, आप आनंदित रहोगे,
अगर ये बातें पता चल जाए, कौन नहीं खुश रहना चाहता भला? हम्म, कौन डिप्रेशन में सारी जिंदगी गुजारना चाहेगा? हम्म, और प्रेम से जीवन कौन नहीं जीना चाहता? और कौन दूसरे से प्रेम नहीं चाहता? कौन हेल्दी रिलेशनशिप नहीं चाहता? कौन अपने परिवार में प्रेम से क्या फर्क पड़ता है? माँ 10 बच्चे भी हों, 10 के 10 को प्यार से खिलाती है, कितने ही बच्चे हो जाए। तो ये थोड़ी है कि आप नौकरानी हो गई अपने बच्चों की। ये थोड़ी हो गया कि आप अपने परिवार के लिए, लेकिन वो परिवार को अपना परिवार माने तब मानेगी ना जब उधर से भी वाइब्रेशन अपने परिवार की आती होंगी। तो दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा ना, और ये इंसान को समझना पड़ेगा। और ये सारा का सारा जो दिक्कत है ये पेरेंटिंग में है, ये परवरिश में है। ये परवरिश के दौरान जब बच्चा माँ बाप को वो जीवन जीते हुए देखता है, वहीं से तय कर लेता है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसी शादी आपने अरेंज की थी, आपके साथ क्या हो गया? आपने मिसकम्युनिकेशन ही एक रीजन वो है, मिसकम्युनिकेशन है। नहीं करते। हाँ, क्योंकि लड़का लड़की की शादी का ही हमने क्राइटेरिया ही बदल दिया। अगर हम टाइमली अपने बच्चों से ये डिस्कस कर लें, शादी क्या है, सेक्स क्या है, हाँ, पीरियड्स क्यों होते तो हैं, ब्रह्मचर्य रखने में और विर्जिनिटी रखने में दिक्कत ही नहीं है। उनके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बल्कि उस ऊर्जा को उस समय सही समझ जगह आएगा। लगाने का रास्ता बता दो उनको। हम बताएंगे नहीं, बस ये बोल देंगे बस शादी से पहले करना सेक्स नहीं। मत करो, क्यों ना करो ये नहीं बताएंगे। इस एज में शादी मत करो, क्यों ना करो ये नहीं बताएंगे। हाँ। बच्चे इस एज में कर लो, यस, एक्स्ट्रा मैरिटल मत करो, तलाक मत लो, उसके रीजंस नहीं बताते, रीजंस नहीं बताते, डिस्कस नहीं करते। जी बिल्कुल। और कुछ सर इस तरह लगा आप बताना चाह रहे हो? मैं कि जो भी टॉपिक उठाऊं आप, मैं समझ नहीं आ रहा उसने खत्म क्यों करूं। सवाल ही नहीं बचता। 2 घंटे हो गए इस चीज पर बात करते करते, है ना। तो 2 कोई घंटे बात हो नहीं गए। है। तो अभी तो देखिए पॉलिटिक्स पे बात करना पेंडिंग है, इकोनॉमिक्स पे बहुत करना बाकी है, समाज पे बात करना बाकी है, फिल्म इंडस्ट्री पे कर लो, पढ़ाई पे कर लो, सिलेबस पे कर लो, पेरेंटिंग पे कर लो। आपके सर में वो कर लो, एक अपने सीरीज। YouTube चैनल पे एक सीरीज काट दो, हाँ, अलग अलग। देखिए हर शनिवार शाम को 7 बजे आज ये टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है। हाँ, नहीं, अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। अगर आप अगर अगर दर्शक अलग कहते हैं, पकड़ो। हाँ फिर वो बिल्कुल, उसको गहराई तक ले जाओ, कोई दिक्कत फिर 1 बिल्कुल। घंटे की होगी। नहीं नहीं, एंड कर देते हैं। हम्म। चलो भाई, आज की जितनी बातचीत थी ये भी कम थी। अब हमें इसको भी कंटिन्यू करने के लिए एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम जहाँ हमारी वाइब्स मैच होती हैं, जरूरी नहीं हम सिर्फ पॉडकास्ट कर रहे हैं या आप कनेक्ट सिर्फ अपनी पॉडकास्ट रिव्यूज के लिए कर रहे हैं। हम सही में चाह रहे हैं कि ऐसे लोग हमारी पॉडकास्ट पर हमें जो आपने 4 चीज़ें बता सकें, आपने अडेप्ट करनी है नहीं करनी है, आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो हर व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से लागू करे है। हम अगली बार भी कोशिश करेंगे सर, एक नया जी, टॉपिक, बिल्कुल ठीक है, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो, कुछ ऐसा जाम है। जिसमें मैं अग्री ना करती हूँ, वैसा कोई टॉपिक लाऊं आप खातर। बिल्कुल। तो अभी तक के लिए थैंक यू। आप ठीक है। हमारे पॉडकास्ट में देखना, लाइक करना, ना पसंद आओ तो भाई स्वाइप कर। ना ना लिखिए उसमें, नहीं क्यों नहीं, क्या पसंद नहीं आया, न्यू थोड़ी है। एक चीज और, सवाल करो ना उसमें, अंदर आप सवाल उठाओ, अगले पॉडकास्ट में उन्हीं के सवाल ले लेंगे। चीज इसमें है, क्या दिक्कत है? आप पॉडकास्ट देखना, अगर आपने कुछ भी गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा लगा है, या हम फद्दू बात कर रहे हैं, आप कमेंट में लिखना कि हम अगली बार किस मुद्दे पे बात करें, कि हमारे सवाल होने चाहिए, हम वही पॉडकास्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका। बहुत बहुत। थैंक यू सो मच फॉर द